नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है तो भारत का, याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है भारत का। डिफेंस सर्विसेज कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है। याद रखें दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज कॉलेज कहाँ स्थित है? वेलिंगटन में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति है जी शंकर कुरूप। याद रखें दोस्तों, जी शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे गहरा मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। याद रखें दोस्तों, प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा नदी मुहाना है गंगा नदी का। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा नदी मुहाना है गंगा नदी का। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान है अपोलो 11। याद रखें दोस्तों, अपोलो 11। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री हैं देविका रानी। याद रखेंगे, देविका रानी। कैप कोमोरिन कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है कैप कोमोरिन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, मुंबई में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका देश का। याद रखेंगे दोस्तों, अमेरिका देश का। एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है एफिल टावर। अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है बनवाया था। याद रखेंगे दोस्तों, बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौंग बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? ब्यास नदी पर बना है पौंग बांध। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी प्राप्त करता है हीराकुंड बांध से। याद रखेंगे, हीराकुंड बांध से। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किया था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर था रविंद्रनाथ के पिता का नाम। हीनयान और महायान किस धर्म के भाग हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म के भाग हैं हीनयान और महायान। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं समांतर रेखा किसको जोड़ती है दोस्तों? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है 38वीं समांतर रेखा। सबसे अधिक पारा कहाँ पाया जाता है? स्पेन में पाया जाता है सबसे अधिक पारा। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों हीरा। याद रखेंगे, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। याद रखेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बीबीएन डेरोजियो। याद रखेंगे। हेलमेट कप का संबंध है टेनिस से। याद रखेंगे दोस्तों, हेलमेट कप का संबंध है टेनिस से। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पास किया था? भारत छोड़ो। याद रखेंगे दोस्तों, भारत छोड़ो। जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है ओजोन परत जो है जीवों की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में जो है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तबई थी, जो कि जापान की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस था। याद रखेंगे दोस्तों, कन्फ्यूशियस। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन दिया जाता है, संचित निधि से जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन दिया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था? 1955 ईस्वी में जो है रखा गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? दोस्तों सतलुज नदी से जो है पानी मिलता है। स्पर्शता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों? 1951 से 52 में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है दोस्तों नामचा बरवा। याद रखेंगे दोस्तों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। मीथेन गैस और क्या कहा जाता है मीथेन गैस को दोस्तों? मार्स गैस कहा जाता है मीथेन गैस को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया था? 22 मार्च 1957 में। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है दोस्तों? मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? पीसी महालनोबिस ने जो है भारत में पंचवर्षीय योजना को विकसित किया था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था बाबर का वास्तविक नाम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी भारत में पिन कोड की शुरुआत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भागीरथी नदी पर हुआ था टिहरी बांध का निर्माण, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। युद्ध में गोरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? शिवाजी थे युद्ध में गोरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रीक राजा थे भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? रूस देश से लिया गया पंचवर्षीय योजना का विचार। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी किसके शासन में था दोस्तों? फ्रांसीसियों के शासन में था स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैनुल आबदीन ने। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? अक्टूबर 1962 में। याद रखेंगे दोस्तों। अक्टूबर 1962 में। राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। 1001 ईस्वी में। जनगण मन राष्ट्रीय गान प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात राज्य में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? झेलम नदी पर जो है लड़ा गया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम शासक। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है केरल राज्य है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? असम राज्य है नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य। याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने जो है किया था। महाबलीपुरम का मंदिर किस वन से संबंधित है? पल्लव वन से संबंधित है महाबलीपुरम का मंदिर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है इंग्लैंड की मुद्रा। याद रखेंगे। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है दोस्तों 120/80। याद रखेंगे दोस्तों 120/80 जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है रोजर फेडरर। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज विषय से संबंधित है 11वीं अनुसूची। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है एंडीज पर्वतमाला। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908 में स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष का अंडमान एवं निकोबार द्वीप किसके निकटतम है दोस्तों? इंडोनेशिया के निकटतम है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को जो है भेजा था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर है हिडकल परियोजना। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया 20 अगस्त को मनाया जाता है। दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश कौन था? काकतीय वंश था। सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को होती है। याद रखेंगे दोस्तों 4 जुलाई को होती है। आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 18 से संबंधित है आपात उपबंध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? जापान देश की थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हुबली में है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। कौटिल्य किसके गुरु एवं सलाहकार थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रखेंगे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं सलाहकार थे कौटिल्य या चाणक्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है स्वान। याद रखेंगे दोस्तों। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है स्वान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।